मई जून की तपती गर्मी में आपके गार्डन में हरियाली चाहिए तो ये इंडोर प्लांट्स लगाइए। घर के अंदर बाहर खिड़की पे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये पौधे। और इसमें सबसे पहला पौधा है अरेलिया का पौधा है। वीडियो के अंत में एक खाद बताऊंगी जिसका इस्तेमाल आप अपने सभी इंडोर प्लांट्स पर कर सकते हैं और पौधे बहुत आसानी से ग्रो होते जाएंगे, सूखेंगे नहीं। मैं उन्हीं पौधों को शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास सालों साल चल रहे हैं और गर्मी में किस तरीके से मैं केयर करती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये जो अरेलिया का पौधा है, इसे अभी आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ तेज़ धूप ना हो, लेकिन पौधे को बराबर प्रकाश यानी लाइट मिलता रहे। ऐसी जगह पे खिड़की वगैरह के पास जहाँ इसकी सॉइल सूखे, यानी कि सॉइल में जब आप पानी डालते हैं तो बहुत देर तक पानी जमा ना हो, ऐसे जगह पे आप रख सकते हैं। डायरेक्ट धूप इस पौधे की पत्तियों को जला सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अरेलिया बड़े पत्तों में भी अभी नर्सरी पर आसानी से मिल रहा है और अभी इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, तो अरेलिया को अभी आप खरीद सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए सबसे बढ़िया खाद है। 2 से 3 महीने पर एक बार 1 से 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट देने से ये पौधा चलता रहता है। दूसरा जो पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। कई लोग लिख रहे हैं कि स्पाइडर प्लांट की पत्तियां जल रही हैं, टिप जो है वो जल जाती है। यदि एकाध ही पत्तियां जल रही हैं और पौधे की ग्रोथ सही है तो ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसको ऐसे जगह पे आप हैंग करके रखिए जहाँ पर कि इसकी सॉइल सूखती हो। सॉइल यदि हमेशा गीली रहेगी तो पत्तियां तब भी जलती हैं, गर्म हवाओं की वजह से भी जलती हैं। देखिए, इस पौधे की ग्रोथ हो रही है और ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है जो सालों साल आपके गार्डन में चलता जाता है। इसकी जो ये पब्स हैं, इनको सिर्फ आप सॉइल के ऊपर रख देंगे तो इस पर जड़ें बन जाएंगी। पानी में भी रखेंगे तो इसकी जड़ें बन जाती हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। अगला जो पौधा है जिसे अभी आपको इंडोर ग्रो करना है, क्योंकि अभी इसकी पत्तियां जल रही हैं, वो है एलोवेरा। अभी इसको आउटडोर में नहीं रखना है, लेकिन एलोवेरा एक आप कह सकते हैं औषधीय पौधा है और हर घर में होना चाहिए। और कई बार आप लोगों को एलोवेरा से खाद बनाना भी मैं बताती रहती हूँ। तो एलोवेरा की एक छोटी सी पब्स भी अभी बरसातों के पहले आप ला करके और लगा लीजिए। आप चाहें तो 5 से 6 इंच के कंटेनर में भी लगा सकते हैं, 10 से 12 इंच के कंटेनर में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला जो पौधा है ये है जेड प्लांट। ये तो आपके घर में ज़रूर होना ही चाहिए। जेड का जो पौधा है इसकी 1 या 2 वैरायटी आपको नर्सरी पर मिलती है। इसमें छोटे पत्तियों वाला जो पौधा होता है जिसे एलिफेंट बुश के नाम से जानते हैं, इसकी बड़ी पत्तियां क्रैसुला हो जाती हैं। और जेड एक सैकुलेंट है, तो इसे सैकुलेंट को केयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पानी कम डालना होता है। वैसे इस पर कंप्लीट केयर एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर कर दिया है, जाकर देख सकते हैं। कौन सी खाद डालनी है अभी गर्मियों में या सालों भर स्वस्थ रखने के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से कॉपी कर लीजिए, आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। और कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जेड के पौधे की कटिंग अभी भी लग जाएगी, बरसातों में भी बहुत आसानी से लगेगी। 4 से लेकर के 12 इंच के कंटेनर के बीच में बहुत आसानी से ग्रो होता है। अगला है क्रोटोन का पौधा। ये तो आपके घर में होना ही चाहिए। इंडोर प्लांट है, पॉपुलर इंडोर प्लांट है। क्रोटोन की बहुत सारी कलर वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, सिर्फ मई जून की गर्मी में ही इसको अंदर रखना है। बाकी जब आपको लगता है कि धूप थोड़ी मीठी है, यानी कि ऐसी नहीं है कि स्कॉचनिंग है, तो इसे आप बाहर रख सकते हैं, मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं, लेकिन दोपहर की धूप से बचा कर रखना है। इसे इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगहों पे ग्रो किया जाता है। इंडोर में यदि लोकेशन की बात करें तो कहीं भी विंडो वगैरह के पास ग्रो कीजिए, आसानी से चलेगा। ये है एरिका पाम। एरिका पाम भी एक परमानेंट पौधा है। जो भी पौधे बता रही हूँ ये सारे परमानेंट इंडोर प्लांट हैं। एरिका पाम अभी आप घर में लगा सकते हैं और एरिका पाम को रूट से अलग करके 1 से 2 भी बनाया जा सकता है। बरसातों में भी इसे घर के अंदर ही रखना है, गर्मियों में भी घर के अंदर रखिए, वरना इसकी पत्तियों का टिप जलने लगता है। ये है स्नेक प्लांट। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मैंने रिपोर्ट किया है। स्नेक प्लांट बहुत सारे आप यूँ कह सकते हैं एक आसानी से प्रोपगेट होने वाला पौधा है। ये ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। स्नेक प्लांट की कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत ही बढ़िया इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और आजकल इस पौधे को घर में लगाने का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। तो स्नेक प्लांट ज़रूर लगाइए आप अपने घर में। इसी तरीके से सुंदर पत्तियों वाला एक पौधा है शफलेरा, जिसे लगा सकते हैं।
इंडोर पौधा है, इंडोर बहुत ही बढ़िया, ऐसे अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप लकी बाम्बू को सॉइल में या पानी में ग्रो कर सकते हैं। आप एग्लोनिमा लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी इन पौधों को पानी देना है, इन्हें आप इंडोर से आउटडोर ले जाइए और अच्छे से पत्तियों को वॉश करते हुए पानी दीजिए। ऐसा आप हर एक 7 से 8 दिनों पर एक बार ज़रूर करें। इनकी पत्तियां जितनी क्लीन होती हैं, इनमें चमक जितनी ज़्यादा होती है, ये देखने में पौधा बहुत ही स्वस्थ लगता है। तो जो एग्लोनिमा है उसके साथ भी आपको यही करना है। इसके पत्तों को अच्छे से वॉश करके ही पानी दिया जाता है। यह है डॉलर मनी प्लांट, और चाइनीज़ करके भी कुछ नाम है, यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और इसे अभी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है ये पौधा, पानी में भी आसानी से ग्रो होता है और सॉइल में भी। और यदि आपको शेड में फ्लावरिंग का शौक़ है, कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं तो जो ड्राइंग रूम में फूल खिलें, तो ये एंथूरियम लगाइए। एंथूरियम एक ऐसा पौधा है जिसे रूट डिवीज़न से अलग करके आप 1 से 2 बना सकते हैं, और इसके 3 से 4 कलर्स नर्सरी पर आपको मिलेंगे। 200 से 250 रुपीज़ के बीच में मिलता है। एक बार इसके फूल खिल जाते हैं तो 2 महीने तक ऐसे ही नज़र आते हैं। एंथूरियम एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय पौधा है, पसंद किया जाने वाला पौधा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए, इसको धूप में कभी भी नहीं रखना है, पूरे साल में कभी भी धूप में नहीं रखना है, लेकिन गर्मी में वाटरिंग डेली कीजिए। अगला पौधा है सिंगोनियम। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये छोटी सी कटिंग कहीं से ला करके लगाया है मैंने, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर बहुत ही बढ़िया चलता है। सिंगोनियम को लगाइए। आप मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। और ये जो पौधा दिख रहा है ये लकी बाम्बू है, वैसे कई लोग कह रहे हैं ड्रेसिना है, लेकिन लकी बाम्बू बोल कर लिया है मैंने। ये जो पौधा देख रहे हैं ये डेविल्स बैकबोन का पौधा है, शेड में बहुत ही बढ़िया से चलता है। इसे आप अंदर रख सकते हैं घर के, या फिर मेन गेट पर रख सकते हैं। इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है। अगला है ये ड्रेसिना का पौधा। ड्रेसिना की एक वैरायटी है, इसे धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धूप में इसकी पत्तियां 1 से 2 दिनों में ख़राब हो जाती हैं, हालांकि ओवर वाटर करने से भी इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। सॉइल देखिए जिस तरीके का दिख रहा है ऐसे ही रखना है। ये जो जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं ये सब 5 से 6 इंच के कंटेनर में, 6 इंच से बड़े कंटेनर में ना लगाएं। इन पौधों को आप कटिंग कर सकते हैं बरसातों में। जिजी प्लांट लगाइए, बहुत ही लोकप्रिय इंडोर प्लांट है, और जिजी प्लांट के लिए कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, स्लो ग्रोइंग प्लांट है। पान का पौधा लगा सकते हैं, 50 रुपीज़ में अभी नर्सरी पर मिल रहा है। पान के पौधे को भी धूप की ज़रूरत नहीं, इंडोर भी ग्रो हो सकता है। हैंगिंग बास्केट के लिए यदि कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, हैंगिंग बास्केट के लिए लगा सकते हैं। रबर प्लांट लगाइए, इंडोर बहुत ही बढ़िया चलता है। और आप जैसा मैंने पहले भी बताया, मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। ये जितने भी पौधे हैं इन्हें बरसातों के पहले एक बार आप ह्यूमिक एसिड, जो कि बहुत आसानी से नर्सरी पर भी मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, 1 चम्मच, कम से कम 4-5 गमलों के लिए आपको 1 चम्मच ही लेना है, और 1 लीटर पानी में घोलिए, 1-1 गिलास सभी पौधों को दे दीजिए, और इसे 3 महीने में एक बार देना है। इंडोर प्लांट को कोई बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो ह्यूमिक एसिड है ये इंडोर प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये 3 महीने में एक बार आपको देना है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।